हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ बीक्स इन बर्ड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें बीएससी जो स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के लिए ये लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप क्लास एवस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें फेदर्स के बारे में और बीक्स के बारे में जो बड़ा क्वेश्चन बनता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 15 मार्क्स का भी आ सकता है, या फिर शॉर्ट आंसर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बीक्स पढ़ेंगे और बीक्स के अंदर हम सबसे पहले टाइप्स की बात करेंगे, आता है सीड ईटिंग टाइप, और इसे हम सीड क्रशिंग बीक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जो स्पैरोज होती हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं स्पैरोज के अंदर जो बीक है, इससे ऐसी बीक जो ऐसी होती है, देखने में ऐसी होती है, तो आप देख सकते हैं ये बीक शॉर्ट होती है। पहली चीज़ जो है ये फिंच के अंदर देखा गया है, ये स्पैरो के अंदर देखा गया है। ये जो बीक होती है सीड ईटिंग बीक, ये एक तो शॉर्ट होती है, दूसरा स्टाउट होती है, और तीसरा आप खुद देख रहे हैं नीचे से ये कोनिकल है। क्या है ये? कोनिकल है। तो पहला आप इसका पॉइंट यही आएगा, जो ये सीड ईटिंग टाइप सीड क्रशिंग बीक होती है, ये शॉर्ट होती है, ये स्टाउट होती है, और ये कोनिकल होती है। दीज आर, इनके जो बेस होते हैं, जैसे यहाँ पे जो बेस है, इसका यहाँ पे जो बेस है ये क्या होता है, ये ब्रॉड होता है, और जो टिप होती है ये पॉइंटेड होती है। क्या होती है? ये टिप जो है ये पॉइंटेड होती है। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? दिस टाइप ऑफ बीक्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल सीड ईटिंग, या फिर आप कह सकते हो ग्रैमनिवोरस बर्ड्स, जैसे स्पैरोज होता है, फिंचेस होता है, कार्डिनल्स होता है, इनके यहाँ आपको ऐसी बीक देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरा आता है कटिंग एंड बिटिंग टाइप। कटिंग एंड बिटिंग टाइप जो होती है, जब आप क्राउज के अंदर देखोगे, जब आप रोविन्स के अंदर देखोगे, तो वहाँ पे आपको कटिंग और बिटिंग टाइप की देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, ये तो एक आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक जंगली क्रो है, उसकी ये बीक है, एक तो लंबी है, और दूसरा आप ये भी देख रहे होंगे कि ये सिलेंडर जैसी लगती है, सिलेंड्रिकल होती है। एक तो लंबी होती है, दूसरा सिलेंड्रिकल होती है। और क्या होता है, ये स्ट्रांग होती हैं, और इनके भी हाँ छोटे छोटे जो हैं हॉर्नी एजेस होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे हॉर्नी एजेस होते हैं। और ये जो टाइप होती है बीक्स की, ये बहुत सारे पर्पस के लिए और भी काम आती है, बट जो मेन पर्पस होता है कटिंग और बिटिंग टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है दीज आर फाउंड्स इन क्रॉज की बात करें, या फिर हम रोविन्स की बात करें, आपको ऐसी देखने को मिलेगी। उसके बाद होता है जी फ्रूट ईटिंग टाइप। क्या होता है? फ्रूट ईटिंग टाइप। जब फ्रूट का नाम आता है तो आपके जेन के अंदर पैरट का नाम ज़रूर आएगा। ये पैरट की टंग है, ये यहाँ पे किस तरह से ये इसकी जो बीक है वो आपको देखने को मिलेगी। देखिए एक तो बहुत शार्प होती है। क्या होती है? बहुत शार्प होती है, और हुक्ड होती है। देखो हुक लाइक, इसका जो आगे से हुक लाइक लगती है आपको, वो बहुत पावरफुल होती है। इसका जो अपर की जो बीक होती है ये मूवेबल होती है। ठीक है ना, आप खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, बट अगर हम पैरट की बात करें, इट इज़ फ्रीली मूवेबल होती है। ठीक है ना, देखो अपर बीक इज़ मूवेबल ऑन द स्कल, बट इन केस ऑफ पैरट इट इज़ फ्रीली मूवेबल। हम फ्रूटिंग ईटिंग टाइप की बात कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ बीक्स आर वेल एडाप्टेड फॉर टेयरिंग, जो फ्रूट्स को टेयरिंग करते हैं, या फिर ग्रैविंग करते हैं, नट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, तब ये ऐसे टाइप्स की जो होती हैं बीक, ये वेल एडाप्टेड होती है। जैसे कोकाटूज़ के अंदर ककटूज़ की बात करें, पैरोट्स की बात करें, ये उनके यहाँ भी ऐसे ही होती है। उसके बाद आता है पिर्सिंग एंड टेयरिंग टाइप। पिर्सिंग एंड टेयरिंग टाइप जो है वल्चर आपके जहन में आ जाएगा जब पिर्सिंग एंड टेयरिंग टाइप की बीक की बात होगी। तो क्योंकि ये जो पिर्सिंग और बिटिंग होती है, ये जो बीक होती है, ये एक तो शॉर्ट होती है, दूसरी पॉइंटेड होती है, तीसरी ये स्लाइटली होकेड होती है, और इसके जो एज होते हैं ये शार्पली होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। दे आर एडाप्टेड फॉर पिर्सिंग एंड टेयरिंग द फ्लैश इनटू पीसेस। ये मीट को क्या करती हैं, छोटी छोटी पीसेस बना लेती हैं। दे आर ऑपरेटेड बाई वेल डेवलप्ड मैंडिबुलर मसिकल्स, से ये वेल डेवलप होती हैं। ठीक है ना, ये है आपके सामने। दीज आर कॉमनली फाउंड इन कार्निवर्स बर्ड्स जो होते हैं, जैसे वल्चर्स है, हॉक्स है, ईगल्स है, काइट्स है, ओवल्स है। ये आप हाइक जो है हॉक के अंदर देख रहे हैं, ये आप ओवल्स के अंदर देखोगे तो इनके अंदर ऐसे ही देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है इंसेक्टिवर्स टाइप जो होती है। इंसेक्टिवर्स बीक्स आपको स्विफ्ट के अंदर देखने को मिलेगी।
स्वेलोज़ के अंदर मिलेगी, फ्लाई कैचर्स के यहाँ मिलेगी, नाइट जार्स के अंदर मिलेगी, होपो के अंदर मिलेगी। जैसे ये होपो की जो है आप देख रहे हैं किस तरह से है, इसको हम कहते हैं इंसेक्टिवर्स, क्योंकि होपो की बीक जो होती है बहुत लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और थोड़ी बहुत ये करो होती है स्लाइटली। बीक जो होती है होपो की ये एडाप्टेड होती है किसके लिए, टर्निंग द लीव्स एंड प्रोबिंग इनटू सोइल फॉर इंसेक्ट लार्वा के लिए, पुपा एंड माइट्स एस्ट्रा के लिए, ठीक है ना। तो ये है इसके बारे में। उसके बाद आता है फ़िश कैचिंग टाइप। फ़िश कैचिंग टाइप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो फ़िशेस को पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे ही आपको मिलेगी देखने को, बिल्कुल ट्रायंगल की जैसे, ठीक है। ये है कॉर्मोरेंट, ये है किंगफिशर। द फिश कैच बीक्स आर लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं और शार्प भी होती हैं। अगर हम बात करें कॉर्मोरेंट की, बीक जो है आपको थोड़ी बहुत करो देखने को मिलेगी एट अ टिप, ठीक है। जैसे यहाँ पे टिप जो इसकी है थोड़ी करो है, और टूथ लाइक प्रोसेस डेवलप्ड फॉर कैप्चरिंग द फिश, ऐसा होता है, टूथ लाइक देखने को मिलता है। किंग फिशर की बात करें, जो बीक होती है ये लॉन्ग है, आप देख रहे हैं किस तरह से लॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, और पावरफुल होती है, शार्पली ये आपको पॉइंटेड मिलेगी। जैसे फ़िश को कैप्चर करने के लिए फ्रॉक्स को, टैडपोल्स को, मलस्का को, और बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। उसके बाद आता है वुड चिसलिंग टाइप। वुड चिसलिंग टाइप जो होता है ये लॉन्ग स्ट्रेट बीक होती है, इसका स्टाउट चेसल लाइक होता है, और ये चेसल लाइक होती है, और ये स्ट्रांगली आर्टिकुलेटेड विद द स्कल के साथ बड़े स्ट्रांगली आर्टिकुलेट होता है, और जो स्कल बोन होती है ये थिक होती है और शॉक एब्जॉर्बेंट होती है। दिस टाइप ऑफ बीक आर यूज्ड फॉर चिसलिंग एंड ड्रिलिंग इनटू bark or stems of trees for the prey, जैसे इंसेक्ट्स एंड देयर लार्वा एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन के लिए भी। जैसे वुड पिकर आपने देखा होगा, वुड पिकर किस तरह से वो दिन भर टक 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 की आवाज़ आपको देखने को मिलेगी ट्री के ऊपर, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ कहीं नेस्ट बनाता आपको देखेगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे काम्स करने में, क्योंकि वो ड्रिलिंग करता रहता है बॉक्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर, और इसे हम कहते हैं वुड पैकर। उसके बाद आता है मड प्रोबिंग टाइप। मड प्रोबिंग टाइप की आप एग्जांपल लिख सकते हो स्टिल्ट, ठीक है। जो ये टाइप होती है ये लॉन्ग, देखो जिस तरह से आपको दिख रही है ये बहुत लॉन्ग है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल भी है, स्लाइटली थोड़ी बहुत ये क्रोज आपको देखने को मिलेगा। और ये जो जूस होती हैं प्रोब्स फॉर थ्रस्टिंग इन द मड फॉर सर्चिंग द फूड विच कंप्राइज यूजुअली एक्वाटिक वर्म्स लार्वा। और ये कॉमनली अगर हम देखेंगे स्टेल, स्नाइप्स, सेंट पाइपर्स, जैकैंस, लेफविग्स, कॉरल्स, इनके यहाँ आपको देखने को मिलेगी। मड एंड वाटर स्ट्रेनिंग टाइप की अलग होगी, क्योंकि ये फ्लेमिंगो और डक आपने तो कई बार देखा होगा डक को, और फ्लेमिंगो को अगर नहीं देखा होगा तो डक जो है ये बहुत कॉमन कश्मीर के अंदर मिल सकती हैं आपको देखने को। तो ये जो टाइप होती है ये ब्रॉड होती है, क्या होती है, आपको ब्रॉड देखने को मिलेगी, फ्लैट देखने को मिलेगी, और जो मार्जिन होते हैं जाज के वो ट्रांसवर्स लैमिला होता है, जैसे ये आप देखोगे लैमिला, यहाँ पे जो है लैमिला आपको देखने को मिलेगा। हॉर्नी सिरेशंस मेकिंग इट इन एफिशिएंट फिल्टर होता है सीवर के लिए, और जो ये ट्रांसवर्स लैमिना होते हैं इनकी वजह से जो मार्जिन होते हैं जहाज़ के, द मड एंड वाटर पास आउट लिविंग द फूड इनटू द माउथ डायरेक्टली, ठीक है। और ये जो टाइप होती है बीक्स की कॉमनली आपको डक्स के अंदर, टेल्स के अंदर, गीज के अंदर, फ्लेमिंगो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिर होते हैं फ्लावर्स प्रोबिंग टाइप। ये जो हमिंग बोर्ड होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। दिस टाइप ऑफ बीक्स और लॉन्ग होती हैं, बहुत लॉन्ग होती हैं, पॉइंटेड भी हैं, नैरो भी हैं। इस तरह से आप देखोगे नैरो भी है, लंबी भी बहुत ज़्यादा है। और दीज आर यूज्ड फॉर फ्लावर प्रोबिंग के लिए और सकिंग हॉनी के लिए। जब हॉनी को सक करना हो तब आपको ऐसी जो है देखने को मिलेगी, और हमिंग बर्ड्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। पोचेड बीक कैसी होती है, ये आपको जो है ये जो ये पोच दिख रहा है, पेलिकेंस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और ये बीक लार्ज हैविंग ए गुलर पोच, इसको हम बोलते हैं गुलर पोच। गुलर पोच कौन से टाइप्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको पोचड बीक जो होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पेलिकेंस के अंदर ये होती हैं और ये अटैच्ड होती है मैंडिबल्स के साथ। फिर आपकी आती है 12th, ये है स्पैटुलेट बीक। स्पैटुलेट बीक, व्हाट इज़ स्पैटुलेट बीक, आप कह सकते हैं ये स्पून बिल, जो स्पून बिल है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये देखो किस तरह से है स्पैटुलेट। ये मच स्पेशलाइज्ड इन नेचर, इज़ फ्लैटन होती है थ्रू आउट बट एंड्स इन ए ब्रॉड, इसका एंड ब्रॉड है। स्पून लाइक एक्सपेंशंस आपको देखने को मिलेंगी, है ना, स्पून लाइक एक्सपेंशन यहाँ पे, ठीक है। और जो स्पैटुलेट एक्सपेंशन होता है यूज़ होता है फॉर डेवलिंग इन मड के अंदर, वाटर इन सर्च ऑफ फिशेज़ को सर्च करने के लिए मड के अंदर, टैडपोल्स को, वॉर्म्स को, इंसेक्ट्स को, और बहुत सारे समार एक्वाटिक एनिमल्स हैं। तो स्पून बिल जो है
ये इसके अंदर कौन सी होती है, कौन सी बीक होती है, स्पेटुलेट बीक होती है। तो ये 12 किस्म की जो बीक्स थी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही लिखोगे तो कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बैचलर ऑफ साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर जब इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आप इतना भी लिखोगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। ओके।